हमने जो है तीमुथियुस की पत्री को परिचय हमने मनन किया, तीमुथियुस की पत्री को हमने अध्ययन किया, हालेलुया, कि किस तरह से परमेश्वर ने आमीन जो है तीमुथियुस को चुना, किस तरह से पौलुस तीमुथियुस को लेकर आया और किस तरह से पौलुस तीमुथियुस को पुकारता है और किस तरह से जो है पौलुस तीमुथियुस को जो है शिक्षा देता है कि उसे किस तरह से कार्य करने हैं। ये सारी बातें हमने परिचय के अंदर देखी है। आमीन। आज हम तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 1 से लेकर 20 तक हम आज मनन करेंगे। आमीन। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमें इस वचन को सीखने में मदद करेगा। और हम जब तीमुथियुस की पुस्तक को जब हम मनन कर रहे हैं, आमीन, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में सेवकाई के प्रति आमीन और उत्साह को बढ़ाएगा और बड़े आनंद को हमारे जीवन में देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज जब तीमुथियुस की पुस्तक को हम जब मनन करने जा रहे हैं, आमीन, तीमुथियुस की पत्री को जब हम मनन करने जा रहे हैं, मेरे साथ में निकाले पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 1 और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 1 और वचन 1 को जब हम पढ़ते हैं, आमीन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। आमीन। और दूसरा वचन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। तो जब हम पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका वचन 1 जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हम तीमुथियुस की पहला अध्याय में हम 3 भाग को देखेंगे। आमीन। 3 भाग जो है पहला 1 वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर आमीन और जो है पौलुस जो है तीमुथियुस को शिक्षा दे रहा है कि झूठी शिक्षा से बचना है और प्रेम को बढ़ावा देना है। हालेलुया। जब हम 1 वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम देखते हैं, तो वो वहां पर सिखा रहा है पौलुस तीमुथियुस को कि झूठी शिक्षाओं को क्या करना है, झूठी शिक्षाओं से बचना है और प्रेम को हमें बढ़ावा देना है। आमीन। और जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस जब भी लिखता है वह बताता है कि वह परमेश्वर का चुना हुआ सच्चा प्रेरित है। हालेलुया। हम वापिस से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारी आशा के आधार मसीह प्रभु यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। हालेलुया। और यहाँ कह रहा है मैं क्या हूँ, मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ। आमीन। तो आप जब भी पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ेंगे, आमीन, तो जब पौलुस पत्रियों की शुरुआत करता है लिखने की, तो वहां पर पौलुस हर एक पत्री में वो यहाँ पर बता रहा है कि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ, मैं यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित हूँ, मैं अपोस्टल हूँ करके वो यहाँ पर बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित शब्द आजकल जब हम देख रहे हैं ना, इस समय जब हम देख रहे हैं, प्रेरित शब्द का हर कोई उपयोग करता है, क्योंकि प्रेरित जो है एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर सेवकाई में बुलाहट देता है, जिस तरह से पास्टर होते हैं, पास्टर है, सुसमाचार प्रचारक है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, आमीन, उसी प्रकार से अपोस्टल प्रेरित भी एक सेवकाई है। हालेलुया। तो 5 तरह की सेवकाई होती है। आमीन। मसीहत में 5 तरह की सेवकाई है। पास्टर, आमीन, सुसमाचार प्रचारक, शिक्षक, भविष्यवक्ता, प्रोफेट और अपोस्टल यानी प्रेरित। तो 5 तरह की सेवकाइयां हम मसीहत में देखते हैं। हालेलुया। तो जो पौलुस है वो बार बार अपने आप को दिखाता है और बताता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित हूँ, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उस टाइम पर यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना और उन 12 चेलों को
प्रेरित कहा गया, उन 12 चेलों को अपोस्टल कहा गया। हालेलुया। और उनके अलावा किसी को भी अपोस्टल नहीं कहा गया था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको आशीष दी, यीशु मसीह ने उनको सिखाया, यीशु मसीह ने उनको बताया और उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि किस तरह से यीशु सेवा कर रहा है, यीशु किस तरह से जो है परमेश्वर के साथ में चल रहा है, यीशु किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये 12 चेलों ने जो है देखा। हालेलुया। और जब 12 चेलों ने देखा तो उनको वहां पर प्रेरित कहा गया। इसी प्रकार से जब पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं प्रेरित हूं, हालेलुया, तो वहां पर वो दिखाता है कि प्रेरित होने की क्या क्या चिन्ह होते हैं, किसको हम प्रेरित कह सकते हैं, किसको हम अपोस्टल कह सकते हैं। आमीन। वो यहाँ पर दिखाता है। मेरे साथ में निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 1। क्योंकि हम जब तीमुथियुस की पुस्तक को मनन कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले पौलुस अपने परिचय देता है, अपने बारे में बताता है, अभिवादन कर रहा है और कह रहा है कि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ, मैं अपोस्टल हूँ। तो हमें प्रेरित समझना है कि प्रेरित होता कौन है, आमीन, अपोस्टल होता कौन है। आमीन। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 1 को जल्दी से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 1 पढ़ें। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? हाँ, क्या स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है, नहीं देखा? नहीं देखा। क्या तुम प्रभु प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? मेरे बनाए हुए नहीं हो। हालेलुया। और यहाँ पर जो पहला कुरिन्थी अध्याय 9 और वचन 1 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ? क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा? क्योंकि प्रेरित होने के लिए सबसे पहला जो चिन्ह होता है वो होता है यीशु मसीह को देखना। हालेलुया। आमीन। अगर कोई अपने आप को कह रहा है प्रेरित है उस टाइम में, तो वहां पर प्रेरित होने का मतलब था कि उसने अगर यीशु मसीह को देखा, जिस प्रकार मैंने कहा कि 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना और उन 12 चेलों ने यीशु मसीह को देखा था। आमीन। पौलुस तो बहुत बाद में आया, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, गाड़ दिया गया और स्वर्गारोहण हुआ। आमीन। उसके कई सालों के बाद जो है प्रेरित पौलुस बना और पौलुस को परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने उससे बात करी। आमीन। तो जो पहले 12 चेले थे उन्हीं को लोग प्रेरित मान रहे थे, उन्हीं को लोग जो है अपोस्टल कह रहे थे और पौलुस को जो है कई जगहों पर अपोस्टल करके स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए पौलुस कहता है, क्या मैंने प्रभु को नहीं देखा? आमीन। वो बताता है कि मैंने भी प्रभु को देखा है। जब मैं दमिश्क की यात्रा में था, आमीन, तो प्रभु ने मुझे आवाज दी और प्रभु का तेज मेरे ऊपर चमका और मैंने दमिश्क में प्रभु का दर्शन किया। हालेलुया। तो एक चिन्ह यह होता है कि जब हम प्रेरित अगर किसी को कह रहे हैं, इसका मतलब है उस टाइम पर उसने प्रभु को देखा है। तो पौलुस कह रहा है कि मैंने भी प्रभु को देखा है, मैंने दमिश्क में परमेश्वर का दर्शन किया है जब मैं दमिश्क की यात्रा में था। आमीन। हम उस घटना को जानते हैं जब परमेश्वर का प्रकाश उस पर पहुंचा और वहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि हे पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? और पौलुस कहता है कि तू कौन है? मैंने तुझे कब सताया? हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं कि उसकी आंखें चली जाती है 3 दिन के लिए, वो अंधा हो जाता है। हालेलुया। तो इस तरह से वहां पर पौलुस जो है यीशु मसीह का दर्शन करता है। आमीन। तो एक चिन्ह तो ये होता है कि जिसने मसीह को देखा है वह प्रेरित कहलाएगा। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने यीशु मसीह को देखा है। दूसरा चिन्ह, हालेलुया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रेरित कहलाने का दूसरा चिन्ह क्या होता है। मेरे साथ में निकालें गलातियों अध्याय 1 और वचन 1 पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 1 और वचन 1 जल्दी से निकालें और पढ़ें। गलातियों अध्याय 1 और वचन 1 पढ़ें। हाँ। आमीन। वो गलातियों अध्याय 1 वचन 1 में भी कहता है, पौलुस जो ना मनुष्य के द्वारा, हालेलुया, वो मनुष्य के द्वारा प्रेरित नहीं बना। अध्याय 1 वचन 1 को पढ़ते हैं गलातियों, वहां पर लिखा है कि मैं पौलुस, मैं प्रेरित, मैं मनुष्यों के द्वारा प्रेरित नहीं बनाया गया। मैं मनुष्यों के द्वारा मुझे पदवी नहीं दी गई, मुझे मनुष्य के द्वारा अभिषेक नहीं किया गया, मुझे मनुष्य के द्वारा नहीं चुना गया। वो कह रहा है मुझे परमेश्वर के द्वारा चुना है और मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक प्रेरित हूँ, मैं अपोस्टल हूँ। और यहाँ पर दिखा रहा है कि मैं अपोस्टल हूँ, मैं प्रेरित हूँ करके।
हालेलुया। तो ये जो चिन्ह होते हैं कि वो कह रहा है कि मुझे मनुष्य ने नहीं चुना, मुझे परमेश्वर ने चुना है। तो जिसको परमेश्वर चुनता है आमीन, वो प्रेरित कहलाएगा। हालेलुया आमीन। क्योंकि उसको पदवी मनुष्य ने नहीं दी, उसको पदवी किसने दी है? यीशु मसीह ने, स्वयं परमेश्वर ने उसको पदवी दी है। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 और वचन 12। वहां पर भी हमें एक चिन्ह मिलता है और वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें प्रेरित होने के लक्षण नहीं दिए? क्योंकि प्रेरित होने के लक्षण होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि वो यीशु मसीह को देखना चाहिए, वही प्रेरित कहलाएगा उस टाइम में। और दूसरा जो प्रेरित कहलाएगा उस टाइम पर वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। आमीन। वो कहता है कि मैंने तुम्हें लक्षण बताए। पढ़े। हाँ, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच में सब प्रकार की धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से मैंने दिखाए हैं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? प्रेरित होने के लक्षण क्या होते हैं? सबसे बड़ा धीरज। आमीन। एक व्यक्ति अगर अपने आप को कह रहा है कि मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं, तो उसके अंदर धीरज होना चाहिए। आमीन। अगर किसी ने उसको गाली बकी तो वो गाली बकने वाला नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने उसको चाटा मार दिया दोबारा वो पलट कर उसको चाटा मारने वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेरित अगर कोई बन रहा है, अगर परमेश्वर के द्वारा वो चुना हुआ है, तो उसके अंदर धीरज होना है। हालेलुया। धीरज होना है। और आजकल हम देख रहे हैं धीरज लोगों के अंदर नहीं है। अगर आपके खिलाफ किसी ने बोल दिया तो वो भी जो है एक अच्छा सा वीडियो बनाकर और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। मेरे खिलाफ बोला किसने, तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाएगा। हालेलुया आमीन। हम पौलुस के जब जीवन को देख रहे हैं, पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ। हालेलुया। तो वहां पर हम उसके जीवन को देख रहे हैं, वो कितनी बार मारा गया, कितनी बार सताया गया, कितनी बार जेलों में डाला गया। हालेलुया। वो कह रहा है मेरे अंदर धीरज है। और क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे? धीरज और धीरज सहित मैंने चिन्हों को दिखाया है। अद्भुत काम भी परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है, सामर्थ्य के काम भी परमेश्वर मेरे द्वारा कर रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैंने ये सारे लक्षण दिखाए हैं कि प्रेरित होने के क्या क्या लक्षण हैं। हालेलुया। तो पौलुस यहाँ पर बताता है मैं परमेश्वर का प्रेरित हूं करके। तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 1 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 1, वहां पे कहता है पौलुस मैं परमेश्वर का प्रेरित हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है करके। हालेलुया। और इस प्रकार से वो वहां पर बताता है। तो हमने यहाँ पर प्रेरित होने के बारे में सीखा कि प्रेरित कौन होता है, प्रेरित होने की जो है लक्षण क्या होते हैं, वो सारी बातें हमने देखी। आमीन। हम दूसरे वचन में आएंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 2 पढ़ें। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 2। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति दया मिलती रहे। हालेलुया। अभी हम तीमुथियुस के विषय में देख रहे हैं। पौलुस कह रहा है कि तू मेरा सच्चा पुत्र है। हालेलुया। तू मेरा सच्चा पुत्र है। मानो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो है कल की जो तीमुथियुस की माता है वो यहूदी है और तीमुथियुस का जो पिता है वो यूनानी है। हालेलुया। और तो यूनानी होने के कारण उसको जो है तीमुथियुस को यहूदी लोग अपने समाज में स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये पूरा यहूदी नहीं है। इस कारण से जो पौलुस है, जो पूरा यहूदी है, वो अपने आप को इस प्रकार से तीमुथियुस को पुकारता है कि ये मेरा सच्चा पुत्र है, ये विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। और यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है कि जैसे उसने उसे गोद ले लिया हो। आमीन। जैसे वो उसकी संतान हो करके। आमीन। इस प्रकार से वो पौलुस तीमुथियुस को पुकारता है ताकि कोई भी जो है उसको आधा अधूरा यहूदी ना कहने पाए, उसको पूरा यहूदी समझे। हालेलुया। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, अनुग्रह दया और शांति। हालेलुया। अनुग्रह दया और शांति मिलती रहे। तो पौलुस जब अभिवादन कर रहा है तीमुथियुस को, हालेलुया, तीमुथियुस के बारे में जब बता रहा है तो वहां पे क्या कह रहा है कि तीमुथियुस तू जो मेरा सच्चा पुत्र है, तुझे अनुग्रह दया और शांति मिलती रहे। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जितने जन इस समय मेरे साथ में लाइव में बने हुए हैं, जितने जन मुझे सुन पा रहे हैं, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया।
आमीन। और परमेश्वर की दया से आप लोग बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुत ऐसे चाहिए, परमेश्वर की दया हमें बहुत ऐसे चाहिए, परमेश्वर की शांति हमें बहुत ऐसे चाहिए। पौलुस जानता है कि तीमुथियुस को इन चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि वो अनुग्रह के बिना, दया के बिना, शांति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी वो तीमुथियुस का अभिवादन कर रहा है, तीमुथियुस के बारे में बोल रहा है, तो वहां पर कह रहा है तीमुथियुस तुझे अनुग्रह, तुझे दया, तुझे शांति मिलती रहे। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं भी आज आपको जितने सुन पा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति आपके ऊपर बहुत ऐसे हो, भरपूरी के साथ में हो। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? आमीन। अब अनुग्रह का मतलब समझते हैं, अनुग्रह क्या है? आमीन। कि जिसके योग्य में था और वो मुझे ना मिले। हालेलुया। नहीं, जिसके योग्य में नहीं था और वो मुझे मिल जाए। हालेलुया। अनुग्रह क्या है? जिसके योग्य में नहीं था वो मुझे मिल जाए। आमीन। मैं धार्मिकता के योग्य नहीं था, मैं भलाई के योग्य नहीं था, मैंने पाप किया, मैं क्षमा के योग्य नहीं था, लेकिन वो अनुग्रह के द्वारा मुझे मिल गई। मुझे क्षमा मिल गई, मुझे भलाई मिल गई, मुझे धार्मिकता मिल गई। आमीन। ये है अनुग्रह। जिसके योग्य में नहीं था वो मिल जाए, वो है अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। तो हम जिस कार्यों के योग्य नहीं थे, आमीन, वो परमेश्वर अगर हमें दे दे, आमीन, तो वो है अनुग्रह। दया क्या है? हालेलुया। जिसके योग्य में था और वो ना मिले, जिसके योग्य में था और वो ना मिले, उसे दया कहते हैं। दया कैसे कहते हैं? जिसके योग्य में था और वो ना मिले। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। मैंने कोई अपराध किया और उसका दंड मुझे नहीं मिला। मैं अपराध किया, मैं दंड के योग्य था, लेकिन मुझे दंड नहीं मिला। यह है दया परमेश्वर की। इस परमेश्वर ने दया करी। आमीन। तो हमने बहुत सारे गुनाह किए, हालेलुया, और मैं योग्य था दंड के, लेकिन वो दंड मुझे नहीं मिला। परमेश्वर ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, तो वो होती है दया। आमीन। शांति क्या है? क्या है शांति? शांति कैसे मिलती है? अरे शांति कैसे आती है? बहुत लोग सोचते हैं पैसा ज्यादा होगा तो हमारे पास शांति होगी, बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास बड़ा घर होगा तो शांति होगी, बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे तो हमारे पास शांति होगी। आमीन। लेकिन शांति क्या है? आमीन। मन के अंदर ये तसल्ली होना कि सब कुछ मेरा परमेश्वर देख लेगा और पूरा करेगा, वो है शांति। हालेलुया। शांति कब आती है? जब हमें मन के अंदर ये तसल्ली हो कि मेरा परमेश्वर सब कुछ देख लेगा, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है, मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए पूरा कर चुका है। आमीन। वो होती है शांति। आमीन। और आजकल लोगों के अंदर शांति नहीं है। आमीन। लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, परिश्रम करने में लगे हुए हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आमीन। उनको लग रहा है कि मैं करूंगा तभी पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा। आमीन। क्योंकि उनको यहोवा पर भरोसा नहीं है, ओवर टाइम करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा काम मत करो, आमीन, लेकिन वो ओवर टाइम करने में लगे हुए हैं कि मैं थोड़ा और रात तक जागकर काम कर लूं तो और ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। तसल्ली, शांति कब आती है? जब हम यहोवा पर भरोसा करते हैं। जब हम ये भरोसा करते हैं, हमारे मन में ये तसल्ली होती है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया। आमीन। तो तब हमारे जीवन में शांति आती है। हम आएंगे पद 3 में, पहला तीमुथियुस अध्याय 1 और वचन 3। जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ें क्या लिखा है? जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफुसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। हालेलुया। और यहाँ पर अभी पौलुस तीसरे वचन में क्या कर रहा है? वो पौलुस तीसरे वचन में तीमुथियुस को आदेश दे रहा है कि क्या कर, जैसा मैंने तुम्हें मकिदुनिया जाते समय समझाया था कि तू शिक्षा दे कलीसिया को, लोगों को शिक्षा दे, विश्वासियों को शिक्षा दे कि वह अन्य प्रकार की शिक्षाओं पर मन ना लगाएं। हालेलुया। वे अन्य प्रकार की शिक्षाओं को कलीसिया में ना घुसेड़े। हालेलुया। आज बहुत सारी शिक्षाएं जो है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, जिसका कोई भी तर्क नहीं है। हालेलुया। आमीन। वो शिक्षाएं कलीसियाओं में चल रही है। हालेलुया। और पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि तीमुथियुस, मैं तुझे आदेश देता हूं कि मैंने तुझे मकिदुनिया जाते समय जो आज्ञा दी थी,
आमीन, उसको तू क्या कर, लोगों को सिखा और बता कि गलत शिक्षाओं को कलीसिया में ना लेकर आए। आमीन। क्योंकि तीमुथियुस जो एक शर्मीला स्वभाव का एक व्यक्ति था, आमीन, और वो पौलुस उसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि उसको समझा और बता दे। हालेलुया। समझा और क्या कर, उसको आज्ञा दे, उनको बता कि कौन सी शिक्षा कलीसिया में होनी चाहिए, कौन सी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तीमुथियुस को जब हम देख रहे हैं, तीमुथियुस एक जवान लड़का है, हालेलुया, और वो बोलने से हिचकिचा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे मैं बोलूं कलीसिया में जाकर, हालेलुया। लेकिन पौलुस जो क्या कर रहा है वहां पर उसे हिम्मत दे रहा है और कह रहा है मैं तुझे आदेश देता हूं कि जा कलीसिया में बोल, हालेलुया, कि कोई गलत शिक्षाओं को कलीसिया में ना लेकर आए। क्योंकि उस टाइम पर भी कलीसिया में बहुत सारी गलत शिक्षाएं थी। उस टाइम पर भी कलीसिया में किस तरह की शिक्षाएं थी, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और वहां पर लिखा है कि और उन कहानियों और उन वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिसमें विवाद होता है। तो वहां की कलीसियाओं में बहुत सारी कहानियां आ चुकी थी, बहुत सारी वंशावलियों के ऊपर वो मन लगाने लग गए थे, जिससे कलीसिया में विवाद बढ़ रहा था। और लिखा है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं था जो विश्वास पर आधारित है। ऐसी ऐसी बातें कलीसिया में थी जो विश्वास पर आधारित नहीं थी। आमीन। गलत शिक्षाएं, गलत बातें वहां पर करी जा रही थी, और किस तरह से गलत वहां पर था वो हम आगे जो है सीखेंगे। आमीन। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। तो वहां पर जो कलीसियाओं में हो रहा था, वहां पर गलत शिक्षाओं का प्रचार किया जा रहा था, और वहां पर जो है अन्य नई नई कहानियां वहां पर लेकर आई जा रही थी, और वहां पर जो है गलत बातें कलीसिया को सिखा रहे थे कि जो सुसमाचार तुमने सुना है वो सुसमाचार गलत है, हम तुम्हें नया सुसमाचार सुनाते हैं। जिस तरह से आज भी लोग आते हैं और कहते हैं आमीन कि तुमने जो बैप्टिज्म लिया है वो बैप्टिज्म गलत है, तुम्हें इस तरह से बैप्टिज्म लेना चाहिए, हालेलुया। तुम रविवार को आराधना करते हो, ये रविवार को आराधना करना गलत है, तुम्हें शनिवार को आराधना करनी चाहिए। और इस तरह से बहुत सारी शिक्षाएं जो है, यहोवा विटनेस, यहोवा माता करके ऐसी कलीसियाएं खुल रही है, आमीन, यरूशलेम माता करके कलीसिया। तो उस टाइम पर भी बहुत सारी शिक्षाएं कलीसियाओं में आ रही थी, आमीन। और पौलुस वहां पर तीमुथियुस को आज्ञा दे रहा था कि तीमुथियुस तू कलीसिया को आज्ञा दे, लोगों को सिखा, उनको आदेश दे, उनको समझा कि ये शिक्षाएं जो पौलुस ने हमें दी है वो ये शिक्षाएं नहीं है। आमीन। हमें वो शिक्षाएं देनी है जो प्रेरित देते हैं, हालेलुया, जो यीशु मसीह के 12 चेलों ने शिक्षाएं दी, जो पौलुस प्रेरित ने शिक्षा दी, हालेलुया, वो शिक्षाओं के ऊपर हमें मन लगाना है, हालेलुया। और वो बातें तीमुथियुस को पौलुस समझाता है 3 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, आमीन। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 5 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है उसको समझाते हुए कि आज्ञा का सारांश ये है, इसको हम समझेंगे, आमीन। 5 वचन में वो कह रहा है कि आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। आज्ञा का सारांश क्या है, आदेश का सारांश क्या है, सारी बातों का निचोड़ क्या है? पौलुस कह रहा है सारी बातों का निचोड़ यह है कि शुद्ध मन होना चाहिए, आमीन। क्या होना चाहिए? शुद्ध मन और अच्छे विवेक, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास, 3 बातें, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास, आमीन। अगर ये तीनों चीजें एक विश्वासी के जीवन में है, वो शुद्ध मन रखता है, उसके मन में पाप नहीं है, उसके मन में गुनाह नहीं है, शुद्ध मन है उसका, वो बुराई नहीं कर रहा है, वो बुरी बातों के ऊपर मन नहीं लगा रहा है, हालेलुया, उसका शुद्ध मन है, भलाई करने को वो तत्पर है, हालेलुया। और दूसरा अच्छा विवेक, अगर वो अच्छा विवेक रखता है, आमीन, पाप को अपने सोच के अंदर आने के लिए नहीं देता, शुद्ध विवेक रखता है, आमीन, अच्छे विवेक के साथ वो आगे बढ़ता है, आमीन, अच्छा विवेक रखता है और अच्छे विवेक से जो है भलाई कर रहा है, आमीन, अपना फायदा नहीं सोच रहा है, लोगों को बढ़ाने के लिए सोच रहा है, आमीन, गलत गलत सोच को वो अपने अंदर आने नहीं दे रहा है, परमेश्वर के वचन को समा रहा है, कह रहा है कपट रहित विश्वास, आमीन, कपट के साथ विश्वास नहीं कर रहा है कि मैं विश्वास करूंगा तो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मैं ऐसा धनी बन जाऊं अगर विश्वास करूंगा तो, कपट नहीं है, हालेलुया। तो वो कह रहा है कि उससे क्या होगा? प्रेम उत्पन्न होगा। जब हमारे पास शुद्ध मन होगा, जब हमारे पास अच्छा विवेक होगा, जब हमारे पास कपट रहित विश्वास होगा तो उससे प्रेम उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रेम हालेलुया क्या करता है? लोगों को जोड़ता है। अच्छी शिक्षा लोगों को प्रेम में जोड़ती है, लेकिन झूठी शिक्षा
शिक्षा क्या करती है, लोगों को तोड़ती है। तो पौलुस यहाँ पर झूठी शिक्षाओं के विषय में बोल रहा है। 1 वचन से लेकर 11 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि जो झूठी शिक्षाएं कलीसियाओं में आ रही है उससे बचना है। जो झूठी शिक्षाएं आजकल प्रचार किया जा रहा है उनसे बचना है। जो झूठे प्रॉफिट आजकल खड़े हो रहे हैं उनसे बचना है। हालेलुया। जो झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं उनसे बचना है। हालेलुया। जो झूठी बातों को लेकर कलीसियाओं में एंट्री कर रहे हैं उनसे बचना है। हालेलुया। आज कलीसियाओं में एंट्री क्राइस्ट की जो है टीचिंग आ रही है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं कलीसियाओं में आ रही है जिसको आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। हालेलुया। वो कहते हैं कि जो है अनुग्रह को हमें विश्वास नहीं करना है, अनुग्रह से हम आगे नहीं बढ़ेंगे करके कई सारी ऐसी शिक्षाएं हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जो झूठी शिक्षाओं से बचना है, पौलुस वहां पर उसको समझाता है, क्योंकि झूठी शिक्षा लोगों को तोड़ती है और अच्छी शिक्षा जो है लोगों को प्रेम के अंदर जोड़ती है। उनको प्रेम करने में बढ़ावा मिलता है अगर लोगों को अच्छी शिक्षा मिले तो। हमें झूठी शिक्षा के कारण बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने विश्वास से पीछे हट गए, बहुत सारे लोग जो है अब यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको झूठी शिक्षा दी गई और जब उन्होंने उसको पूरा किया तो उनको उसका फल नहीं मिल पाया। आमीन। पढ़ेंगे वचन 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 7 और 8 पढ़ें। और व्यवस्थापक और व्यवस्थापक तो होना चाहते थे, बहुत सारे लोग व्यवस्थापक होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है पास्टर्स बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। पढ़ें। पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से कहते हैं, दृढ़ता से बोलते हैं, उनको समझते भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि बहुत सारे शिक्षक बनना चाहते हैं, बहुत सारे पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं, जिनको दृढ़ता से बोल रहे हैं उनको उनका मतलब भी नहीं मालूम है कि वो क्या बोल रहे हैं करके। तो ऐसे भी शिक्षक उस टाइम पे खड़े हो गए थे। आज की तो हम बात ही करें, आज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइम पर भी आदि कलीसियाओं में भी ऐसे शिक्षक थे जिसको मालूम नहीं था कि हमें क्या प्रचार करना है, जिनको मालूम नहीं था कि हमें क्या शिक्षा देनी, जिनको मालूम नहीं था कि हमें क्या बोलना है, लेकिन वो दृढ़ता से उसे बोल रहे थे। और जब दृढ़ता से बोल रहे थे, वचन क्या कह रहा है आगे? पर हम जानते हैं, दृढ़ता से बोलते लेकिन वो जानते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर आगे, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग इस प्रकार से कह रहे थे कि व्यवस्था अब हमारे काम की नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बाद व्यवस्था को हम नहीं मानते, पुराने नियम को हम नहीं मानते। हालेलुया। वहां पर भी ऐसी बातें हो रही थी और आज भी कलीसियाओं में ये बातें हैं। कई कलीसियाएं जो है पुराने नियम को विश्वास नहीं करती है, कई कलीसियाएं जो है व्यवस्थाओं को नहीं मानती है। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या कह रहा है? परंतु हम ये विश्वास करते हैं कि व्यवस्था क्या करती है? सही रीति से मानने वालों को। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। पौलुस कह रहा है अगर कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लेकर आएगा तो वो उसके लिए भली है। तो व्यवस्था किसके लिए दी गई थी? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशियों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों और माँ बाप के बात ना मानने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों और झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और उनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई थी। हालेलुया। तो व्यवस्था किसके लिए ठहराई गई थी? व्यवस्था उसके लिए ठहराई गई जो व्यक्ति पाप करता है। हालेलुया। आमीन। व्यवस्था मनुष्यों को सीमित करने के लिए नहीं थी, परंतु व्यवस्था सही से काम में लाए तो उससे लाभ होगा। पौलुस कह रहा है क्योंकि व्यवस्था यीशु मसीह ने खत्म नहीं करी, बल्कि व्यवस्था को यीशु मसीह ने पक्का कर दिया। और व्यवस्था किसके लिए दी गई? जो गुनाह करता है, जो पाप करता है। आमीन। हालेलुया। कि अगर कोई किसी ने एक्सीडेंट किया तो उसके लिए व्यवस्था है कि अगर इसने खून किया है तो इसको भी जो है दंड मिलेगा करके। हालेलुया। तो हम सही रास्ते में जा रहे तो हम क्यों किसी का एक्सीडेंट करें? हम साइड से ऊपर जा सकते हैं। हालेलुया। हम क्यों जो है किसी को टक्कर मारें जब हमें मालूम है कि इसका दंड हमें मिलेगा? तो हम क्यों टक्कर मारें? वो कह रहा है अगर कोई व्यवस्था को सही रीति से काम में लाना जानता है तो उसके लिए लाभ होगा।
लेकिन अगर वो व्यवस्था को गलत रीति से लेगा कि नहीं नहीं मैं तो व्यवस्था को नहीं मानता, मैं तो उड़ाऊंगा लोगों को गाड़ियों से, हालेलुया, तो उसको तो दंड भुगतना पड़ेगा। आमीन। इसलिए पौलुस कह रहा है अगर कोई व्यवस्था को सही रीति से काम में लाना जानता है तो वो उसके लिए लाभ होगा। लेकिन व्यवस्था किसके लिए दी गई है? अधर्मियों के लिए, दुष्टों के लिए, पापियों के लिए, जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, आमीन, जो अनैतिक रीति के साथ में जीवन जीते हैं, आमीन, जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, जो अधर्मिकता के साथ में जीवन जीते हैं, जो बुराई करते हैं, आमीन, व्यवस्था उनके लिए है। व्यवस्था उनके लिए नहीं है कि जो सही जीवन जी रहे हैं उनके लिए व्यवस्था है, हालेलुया। जो गुनाहगार हैं, आमीन, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं किस किस के लिए दी गई? आमीन, कि जो व्यर्थ नाम लेते हैं परमेश्वर का उसके लिए। लेकिन जो सही नाम ले रहा है परमेश्वर का, व्यर्थ नहीं ले रहा, उसके लिए उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। जो व्यवस्था में लिखा है चोरी मत करना, तो जो चोरी नहीं करता है उसको व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चोरी करता है उसके लिए व्यवस्था है, जो झूठ बोलता है उसके लिए व्यवस्था है, जो हत्या करता है उसके लिए व्यवस्था है। और पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है कि जो लोग आगे कलीसिया में बोल रहे हैं ना कि व्यवस्था को हम नहीं मानते, हालेलुया, कि झूठ करना, चोरी करना, हत्या करना कुछ भी नहीं है, आमीन, पौलुस कह रहा है वहां पर कि जो व्यवस्था को सही रीति से काम में लाना जानता है, आमीन, उसके लिए तो वो लाभ होगी। क्योंकि व्यवस्था किन किन के लिए दी गई? हमने वचन पढ़ा, 8 से लेकर 9 वचन हमने पढ़ा, 10 वचन हमने पढ़ा, और वहां पर लिखा है कि व्यवस्था इन लोगों के लिए ठहराई गई है। व्यवस्था किसी को जो है रोकने के लिए है। व्यवस्था किस किस को रोकने के लिए है? हमने यहाँ पर पढ़ा, अधर्मियों को, अनैतिकता से जो जीवन जी रहे हैं, अशुद्ध मनुष्यों को, अपवित्र लोगों को, निरंकुश लोगों को रोकने के लिए व्यवस्था है। भक्तिहीनों को रोकने के लिए व्यवस्था है, हालेलुया। लेकिन जो भक्तिहीन नहीं है, जो सच्चाई से प्रभु की आराधना करे, उनके लिए व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। नियम किसके लिए दिए गए हैं? जो नियम को तोड़ता है। जो नियम को नहीं तोड़ रहा उसके लिए कोई नियम नहीं है, हालेलुया। अगर मैं नियम को तोड़ूंगा तो मेरे पर ही उसका जो है अपराध आएगा ना। जब मैं नियम को तोड़ूंगा ही नहीं तो क्यों मुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा, हालेलुया। तो व्यवस्था इसलिए दी गई कि जो नियमों को तोड़ता है, हालेलुया। क्योंकि वहां पर लिखा है व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था मारती है। आमीन। हम आगे आगे इन चीजों के ऊपर मनन करेंगे, हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था किस किस को रोकने के लिए देखिए, हमने यहाँ पर देखा 11 वचन तक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यवस्था के जो खिलाफ है उनके लिए व्यवस्था दी गई है। जो व्यवस्था के खिलाफ है उनके लिए व्यवस्था। तो हमने पहला भाग देखा, आमीन, पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है 1 से लेकर 11 पद तक, आमीन। और वहां पर हम पौलुस को देख रहे हैं, पौलुस तीमुथियुस को दिखा रहा है झूठी शिक्षा के विषय में, कि जो कलीसियाओं में झूठी शिक्षाएं आ रही है उनको क्या करना है? रोकना है, उनको अंदर शामिल नहीं होना है, उनके ऊपर मन नहीं लगाना है।